2024 का लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है। 1 जून को 7वें यानी कि आखिरी चरण के मतदान के बाद 4 जून को पता चल जाएगा कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन नतीजा आने से पहले लोगों में परिणाम जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। हर जगह इस बात की चर्चा है कि आखिर इस बार कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में सियासी जानकार से लेकर मुंबई के टॉप बुकी तक सब लोगों ने नतीजे को लेकर अलग अलग अनुमान और भविष्यवाणी भी कर दी है। इसी बीच यूपी के बाहुबली नेताओं में शामिल जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के मुखिया और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी एक बड़ा दावा कर दिया है कि इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर राजा भैया ने क्या दावा किया। कुंडा विधायक राजा भैया ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, ना ही किसी पार्टी को समर्थन दिया है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान करने के लिए छोड़ दिया है। हम देश में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार बन रही है। यह बयान राजा भैया ने तब दिया जब उनकी मुलाकात भाजपा के नेता निशिकांत दुबे से हुई। आपको बता दें कि यूपी में राजा भैया का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। उनका सबसे ज्यादा प्रभाव यूपी की 2 सीटों पर रहता है, जिसमें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ शामिल हैं। पहले माना जा रहा था कि वे अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने अपने समर्थकों को स्वतंत्र रूप से वोट देने के लिए कह दिया। बाद में कौशाम्बी से सपा उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज ने दावा किया कि उन्हें राजा भैया का समर्थन मिल चुका है। बताया गया कि राजा भैया कौशाम्बी से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार विनोद सोनकर से काफी नाराज हैं। प्रतापगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता हैं, जबकि सपा ने एसपी सिंह पटेल को मैदान में उतारा था। अखिलेश यादव की प्रतापगढ़ रैली में भी जनसत्ता और समाजवाद के नारे एक साथ लगे। हाल ही में संगम लाल गुप्ता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह मंच पर रोते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे हैं क्योंकि मैं तेली समाज से आता हूं। उन्होंने कहा कि क्या यहाँ राजाओं के गढ़ में केवल छत्री ही सांसद बन सकता है, कोई तेली नहीं। बीते दिनों बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने आई अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी राजा भैया पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब राजा लोकतंत्र में रानी के पेट से नहीं पैदा होता, बल्कि ईवीएम के बटन से बनता है। स्वघोषित राजाओं को लगता है कि कुंडा उनकी जागीर है, लेकिन अब आपके पास उनके भ्रम को तोड़ने का एक सुनहरा मौका है। जिसके बाद से ही यूपी की सियासत में हलचल शुरू हो गई। इसके बाद से ही राजा भैया के समर्थकों ने अनुप्रिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और मिर्जापुर में अनुप्रिया के खिलाफ जनसत्ता दल पार्टी के समर्थकों ने सपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार भी शुरू कर दिया था। लेकिन राजा भैया के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में बदलाव नजर आ सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं पर्दे के पीछे राजा भैया ने भाजपा को समर्थन तो नहीं दे दिया, या फिर अनुप्रिया पटेल के साथ समझौता कर लिया।